हेलो दोस्तों। आज हमारी जो क्लास है वो यूजीसी नेट में उपन्यास जो हमारे लगे हुए हैं उसमें अगला जो हम उपन्यास इससे पहले हमने कर चुके हैं, जैसे आज्ञा एक जीवनी, मानस कहानी, इस तरह से ये जो उपन्यास है जिंदगी नामा, ये हमारा यूजीसी नेट हिंदी में जो सेकंड पेपर है उसके अंतर्गत आता है। और इस उपन्यास के जो लेखिका हैं वो हैं कृष्णा सोपती। ठीक है। और इस उपन्यास के अलावा आप कोई और रचना भी जो आप चाहते हो कि उसकी वीडियो बनाई जाए जो यूजीसी नेट के अंदर है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए, जो जिनके नाम है उपन्यास वो कृष्णा शोक्ति ने लिखा था। इनका जो जन्म है 18 फरवरी 1925 में, गुजरात कहा जाता है या गुजराल, दो नाम आते हैं, गुजरात या गुजराल। ये पंजाब के एरिया में आता है, पाकिस्तान, जो आज़ादी से पहले पाकिस्तान के अंतर्गत आता था, वहाँ इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु 25 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में हुई। अब जिनकी नामा जो उपन्यास है वो प्रकाशन वर्ष उसका है 1989 ईस्वी, 1979 ईस्वी में। ठीक है। और 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये आपने याद रखना है कि जो इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1980 में मिला, क्योंकि हमारे उसमें सिलेबस में जो यूजीसी का सिलेबस दिया हुआ हिंदी का, उसमें ये उपन्यास है। तो आपने कम से कम जो रचनाएं दी हैं हमारे सिलेबस के अंदर, उस सिलेबस से संबंधित जितनी भी रचनाएं उनका हमें एक तो कब प्रकाशित हुई और उन पे कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं उन रचनाओं पे, कम से कम हमें वो तो याद ही करने हैं कम से कम। और नहीं हो पा रहे तो जो सिलेबस में है वो तो कम से कम हमने करने हैं। अब देखिए उसके आगे चलते हैं। पात्र इसमें शाहजी और शाहनी, आपने कहानी पढ़ी होगी, सिक्का बदल गया, किसमें शौक किया, उसमें भी शाहनी जो है करेक्टर है। क्योंकि जो पंजाब में शाहनी और शाहजी जो व्यापार, जो आड़ती होते थे, जो व्यापारी होते, बड़े लोग होते थे जो आड़त का काम करते थे या ब्याज देते थे, सूद ब्याज पे पैसे देते थे, उनको शाहजी या शाहनी कहा जाता था। ठीक है। इसमें जो पात्र है शाहजी और शाहनी है। काशी शाह और या काशीराम एक ही बंदे हैं। और बिंदराई इसकी जो पत्नी है, इस वजह जो है शाहजी का छोटा भाई है, तो इसे छोटा शाहजी या छोटी शाहनी कहा जाता है। इसके अलावा जो पात्र हैं, लाली शाह शाहजी का पुत्र है, गुरदास और केशोलाल काशी शाह का पुत्र है। नवाब खां है जो शाहजी का सेवक है। राबिया है, फतेह है चाची है, चाचे महारी और तारे शाह थानेदार सलामत अली। ढोकलमल है पटवारी, जो ढोकलमल क्या है, पटवारी है, चाचा करम इलाही दीन मोहम्मद मैया सिंह। मैया सिंह जो इनके नाम है, जैसे इसमें जो पात्र हैं वो मुस्लिम भी है और सिख भी हैं। और इस उपन्यास की सबसे बड़ी बात है, जो पात्र आ जाएं हमें चयन करने, तो पंजाबी टच आएगा इसमें, क्योंकि जो सारे उपन्यास हैं ये सारे पंजाबी टच है सारे उपन्यास में। और इसमें आपको पढ़ने से पता लग जाएगा कि भाई ये जो उपन्यास है जो पंजाबी नामा है, तो लगभग आप लगा सकते हो कि जिंदगी नामा, ठीक है, से है। मुराद अली है, गुरदीप सिंह है, गंगा सिंह है, ताया तुफेल सिंह है, नत्था सिंह है, मौलवी इल्मदीन है। और जो ये उपन्यास है, इस उपन्यास की सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो शुरुआत होती है इस उपन्यास की वो कविताओं से होती है। ठीक है। और इस उपन्यास में 20वीं सदी के प्रारंभ में जो पंजाब का चित्रण किया गया है। ठीक है। और विशेष रूप से जो पंजाब पंजाब का गुजराल या गुजरात जिला है जहाँ से कृष्ण शोभती थी, तो अपने उसका तो रहते है कि उसका जो वर्णन है इसमें अधिक किया गया है। और उपन्यास के आरंभ में जो लाला जी हैं बच्चों को सूरज चंद्रमा की कहानी सुनाते हैं। उपन्यास में जो मुख्य आकर्षण है उपन्यास का वो है जो शाहो, जो शाहजी हैं उनकी क्या है, हवेलियाँ हैं। ठीक है। और जो ये शाह होते हैं इनके पास क्या थी, ये जिम्मेदारी थी, वे किसानों को क्या थे, उधार पैसा देते थे। और किसान क्या होता है, जैसे गोदान में किसान कर्ज में डूबता जाता है और उनकी जो किसानों की भूमि इनके पास गिरवी आ जाती है, और किसान क्या होता है, अंत में जो इनका अपने खेतों पर क्या बन जाता है, श्रमिक बन जाता है, मजदूर बन जाता है। तो इसमें ये चीज़ें उपन्यास में हैं। अब देखिए जो जिनकी नामा उपन्यास है, इसमें की जो पंक्ति हैं, जो गीत गाए गए हैं जो पंजाब के अंदर, पूरे उपन्यास में क्या है कि पंजाबी लोकगीतों और विविध अवसरों पर गाए जाने वाले कविताओं से भरा पड़ा है। कविताएं जो हमारे लोक गीत हैं उनसे भरा है, जैसे कि मैं सूरज अंगन जलाऊंगी, मैं प्यारा यार मनाऊंगी, सात समुंदर दिल के अंदर मैं दिल से लहर उठाऊंगी, वाह वाह रे वाह वाह कि पुल अजवाइन का, कि वाह वाह कि नखरा नाइन का, ज्यों केले की पात को पात पात को पात, ज्यों कवियों की बात बात में बात, ज्यों गधे की लात लात में लात, त्यों हिंदू की जात जात में जात। इस तरह इनके जो उपन्यास है, इसी तरह या कहानी, इनसे कहानियों से, जो कथा कहानियाँ जैसे हम जो गांव में चलती हैं उससे भरा पड़ा है, और जो लोकगीत है उनसे भरा पड़ा है। नौरंग चूड़िया वालिए मेरा जच्चा रानिए, सोहे चूड़े पहन सुहागना, मोतिया मांग सजावनी, बैठा अंगना गोद भरावनी, मेरे लाल जियो लख साल जियो। अब इसका कथानक देख लेते हैं, इस उपन्यास में क्या प्रमुख बातें हैं। इसका कथानक है, देखिए, 20वीं सदी के प्रारंभ में पंजाब का चित्रण है। इसमें उपन्यास का जो प्रारंभ एक कविता से होता है।
संपूर्ण उपन्यास किस्से कहानियों से भरा हुआ है। चौथा है, शाहानी द्वारा पुत्र की प्राप्ति के लिए मनौती या मन्नत मांगती है। ठीक है। शाहों द्वारा किसानों का शोषण करने की प्रथा, जैसे इसमें लिखा भी, हुई लिखत शाह के हाथ की तो, जो जट कहे सो झूठ। जट मतलब जो किसान है, जो शाह कहे वो सच। शाहानी और शाहजी के लाली शाह पुत्र होता है। ठीक है। लाली शाह और राबिया जो थी, इनकी राबिया जो जिस उपन्यास में क्या है, शाहों के वेली पे काम करने आती है, नौकरानी है, इनमें भाई बहन जैसा घनिष्ठता हो जाती है। राबिया फतेह शीरी जो कामकाज के लिए शाहों की हवेली पर आना था, राबिया का शाहजी की तरफ आकर्षण हो जाता है। शाहजी की महफिल में अंग्रेजी हुकूमत और अंग्रेजी सेना की भर्ती पंजाबी लोगों की बातें होती थी कि जो पंजाब के लोग अंग्रेजी सेना में भर्ती हो गए थे, उनसे संबंधित बातें होती रहती थी। शेरे और फतेह, ये रखना, शेरे और फतेह में प्रेम प्रसंग है, ये दो पात्र हो गए स्त्री पुरुष। बरकती और तारे शाह में प्रेम प्रसंग, शेरे और फतेह में बरकती और तारे शाह में। उसके बाद गांव में जो है आर्य समाज के कार्यकर्ता हैं द्वारा वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। भगवान पंदा जो पंडित हैं ब्राह्मण द्वारा इनका विरोध किया जाता है। शाहजी की महफिल में सांप्रदायिक भेदभाव और किसानों के हक की बातों के स्वर उठना शुरू होता है। अब देखिए महत्वपूर्ण जो है इस उपन्यास से संबंधित जो आलोचकों के कथन है वो कौन कौन से हैं। गोपाल राय क्या कहते हैं, देखिए जी। गोपाल राय कहता है कि जिंदगी नामा 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसान ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। यह एक जिंदगी निखालिस यथार्थ के रूप में सामने आती है। पंजाबी किसानों की मेहनत मशक्कत से भरी, अक्खड़, संतुष्ट और मुक्त जिंदगी, जिसमें महाजन का शोषण, पुलिस का आतंक भी कोई ज़्यादा हलचल पैदा नहीं करता। ठीक है। ये किसने कहा? गोपाल राय ने कहा, आपने याद रखना है। गोपाल राय ने इस उपन्यास जो जिंदगी नामा उपन्यास कृष्ण शोक्ति की कलम से उतरा एक ऐसा उपन्यास है जो सचमुच ही जिंदगी का पर्याय है। ठीक है। इसमें ना तो कोई नायक है और ना ही खलनायक है। चारों ओर बस जिंदा दिल और जाबाज लोग ही मिलेंगे आपको। ये वे लोग हैं जो हिंदुस्तान की जोड़ी पंचनद, हिंदुस्तान की जोड़ी मतलब जो कि जोड़ी बोलते हैं, जो चौखट कि वहीं से सब पंजाब पश्चिमी जो हमारा क्या सीमा शुरू हो जाती है ना। तो पंजाब जो पंचनद 5 नदियों का समूह था, पर जमे बसे सदियों तक बाहरी आक्रमणकारियों से लड़ते भिड़ते रहे, फिर भी खेतों में फसलें उगाते रहे और उनकी सौंधी जो महक अपनी ज़िंदगी लुटाते रहे। ठीक है। और इसमें उसके बाद जो दूसरा कथन है डॉक्टर देवराज उपाध्याय का है। यदि ये क्या कहते हैं, ये वो ज़्यादा महत्वपूर्ण कथन है। देखिए, यदि किसी को पंजाब प्रदेश की संस्कृति, रहन सहन, चाल ढाल, रीति रिवाज की जानकारी प्राप्त करनी हो, इतिहास की बात जाननी हो, वहाँ की दंत कथाओं से प्रचलित लोकोक्तियाँ तथा 18वीं और 19वीं सदी शताब्दी की प्रवृत्तियों से अवगत होने की इच्छा हो तो जिंदगी नामा से अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस पंक्ति से जो ये कथन है देवराज उपाध्याय ने कहा, इससे पता लग जाता है कि इस उपन्यास में है क्या। मतलब पंजाब के बारे में, अगर पंजाब के रीति रिवाज, कल्चर जो भी है उसको आप जानना चाहते हो तो उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस उपन्यास में आपको वो सब चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे गाँव का माहौल है, जो एरिया है उसके जो रीति रिवाज हैं, लोकगीत हैं, बोली है वो। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी क्या कहते हैं, देखिए। ये कहते हैं इस उपन्यास की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसमें सब कुछ बेतरकीब और अनियंत्रित है तथा कथा जो विन्यास में कसावट का नितांत अभाव है। इसकी जो भाषा है वो पंजाबीपन इतना अधिक है कि कहीं कहीं जो हिंदी का सामान्य पाठक विचलित हो जाता है। पूरा उपन्यास हिंदी उपन्यास के वर्तमान ढांचे के लिए चुनौती बनकर उपस्थित हुआ कि इसमें जो पंजाबी भाषा का इतना प्रयोग हुआ है कि जो सामान्य हिंदी का पाठक है, जो पंजाबी भाषा को बिल्कुल भी नहीं जानता, और पढ़ने में भी, क्योंकि देखो जो वोकल होते हैं हमारे बोलने के एसेंट होते हैं वो भी नहीं बोल पाते प्रॉपर। हम जैसे नाम भी होंगे तो थोड़ा सा रहेगा, वो सभी भाषा में रहता है कि जैसे मैथिली हो चाहे भोजपुरी हो। इस पंजीस में जो है पंजाबी भाषा का बहुत ज़्यादा प्रयोग है। आपने जैसे अब हमने पीछे देखा भी है, जो कविताएं थी इनकी लिखी हुई थी इसमें उपन्यास में, तो उसमें भी पंजाबी भाषा ही प्रयोग था। अब देखिए महत्वपूर्ण कथन है जो उपन्यास के, वो भी आते हैं हमारे उसमें एग्जाम में। शाह जितना हाथ फैलाए वो उसका, जज जितना पसीना बहाए सो उसका, फरमान अली कहता है ये। ठीक है। याद रखो ज़मीन अल्लाह की है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे उसका वारिस बनाता है। मुंशी इल्मदीन ने ये बात कही थी। उसके बाद देखिए, बगावत की मरहम पट्टी तो कोई हुकूमत नहीं करती, जो सिर उठाएगा कुचला जाएगा, कृपाराम ने कहा। यह एक यह दिल है सो जान सो सुदाई है, एक तुम हो कि ना मिलने की कसम खाई है। ठीक है। उसके बाद देखिए, हुकूमत के ये ही दो जरूरी काम हुए, जागीरी और जागीरदारी, शाहजी कहते हैं। इसके अलावा एक कथन और है, देख लीजिए। रियाया जड़ की तरह है और बादशाह दरख्त की तरह, और दरख्त जड़ से ही मजबूत होता है। ए मेरे प्यारे बेटे, जहाँ तक बन सके रियाया का दिल मत दुखाना, और अगर तू ऐसा करेगा तो अपनी जड़ खो देगा। ख्वाब में मुल्क को आबाद वही देखता है जो लोगों के दिल गुलजार रहते हैं। जुल्म से खराबी बदनामी होती है, जुल्म के जरिए रियाया को तबाह करना ठीक नहीं, इसलिए कि वही हुकूमत को पनाह देने वाली है। काशी शाह ये बात कहता है।
जो उपन्यास है उसमें मूल संवेदना क्या है? देखिए, उपन्यास उपन्यास की मूल संवेदना के रूप में पंजाबी किसानों की जिंदादिली और उनकी जिजीविका को लिया जा सकता है। उपन्यास के पात्रों की संख्या अधिक है क्योंकि इसमें ना तो नायक है, आसपास के जो एरिया है, जो इलाका है उसको लिया गया है, उन भीड़ ज़्यादा है पात्रों की, लेकिन सारे पात्र सर्वसाधारण की वह भीड़ है जो हर काल में, हर गाँव में, हर पीढ़ी में सजाए रखती है। इन लोगों को अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है, इन्हें केवल एक ही इच्छा है कि जिस जमीन से कोई शिकायत नहीं है, ठीक है, इनकी एक ही इच्छा है कि जिस ज़मीन पर ये लोग अपना खून पसीना एक कर फसल उगाते हैं उस पर इनका अपना अधिकार हो। यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक है। इसमें क्या है, इनकी बस एक ही इच्छा है कि ये ये सभी के होते हैं जो काम वो करें और उस पर उनका अधिकार होना चाहिए। अगर देखिए, किसान खेत में काम करता है और उस वक्त क्या था कि जो साहब होते थे, जो ज़िम्मेदार होते थे, वो उनको कर्ज में इतना ज़्यादा उन पर ब्याज लगा लगा के इतना ज़्यादा कर्ज में डूब जाते थे किसान, कि उनके पास उनकी ज़मीनें गिरवी हो जाती थी और वो उन पर श्रम के तौर पर काम करते थे। देखिए, इन्हें केवल एक ही इच्छा है, जिस जमीन पर ये लोग अपना खून पसीना एक कर फसल उगाते हैं उस पर उनका अपना अधिकार हो। उपन्यास में यह भावना व्यक्त की गई है कि जनता जड़ की तरह है, अगर शासक वर्ग जनता का दिल दुखाता है तो वह लंबे समय तक अपने अस्तित्व को सुरक्षित नहीं रख सकता। संपूर्ण उपन्यास में पंजाबी भाषा और क्षेत्र का विशेष बोली का शब्दों का बहुत रूप में प्रयोग किया गया है। इस तरह इस उपन्यास के बारे में हमने जाना कि इस उपन्यास में मूल संवेदना ये है कि जो जिस तरह हम गोदान में देखते हैं वही चीज़ इसमें जो शोषण हो रहा है। आपने सिक्का बदल गया कहानी जितनी देखे है जो कि कृष्ण सोबती की, उसमें भी यही चीज़ है, लगभग यही चीज़ है उसमें। जब शाहनी जाते होती है तो वो याद करते हैं जो आसपास के लोग किस तरह जो शाहजी थे शोषण करते थे। तो वही चीज़, क्योंकि लेखक अपने आसपास के वातावरण का प्रभाव तो पड़ता ही है लेखक के ऊपर। इसके अलावा आप कोई और रचना जो यूजीसी नेट में है चाहते हैं कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।